हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। ठीक है, और आज अपन फाइनली वो करने वाले हैं जो बहुत दिनों से मतलब मैं सोच रहा था करने की, और एक दो लोगों ने कमेंट में बोला भी कि चिन माउंट पे दोबारा गोप्रो लगा लिया जाए। और फिर तुम्हें पता है कि अब अपना जो शार्क रेसर प्रो जीपी इसका चिन माउंट है ना ईजिली मिल नहीं रहा था। एक दो कंपनीज हैं जो बनाती हैं बाकी हेलमेट के स्पेसिफिक, पर वो भी शार्क रेसर प्रो जीपी का नहीं बनाते हैं। मोटो वाइब मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया करके एक ब्रांड है, ठीक है, तो मैंने उनको देखा, उनकी वेबसाइट पे भी अपने हेलमेट का नहीं था। देन आई स्पोक टू दोस गाइस, उनको मैंने एक फॉरेन का प्रोडक्ट दिखाया एंड उन्होंने मुझे वो बना के भेजा है। अभी तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, बट ड्यूरिंग वो आता मेरे पास, उसको आने में काफ़ी टाइम लग गया। तुम्हें भी व्लॉग्स में पता ही होगा। ड्यूरिंग वो आता मैंने इधर से 2-3 और चीज़ें भी जुगाड़ कर ली थी देखने के लिए कि क्या बेस्ट फिट होगा अपने हेलमेट पे। तो आज तुम्हें भी वो दिखाएंगे कि शार्क रेसर प्रो जीपी के लिए बेस्ट चिन माउंट क्या हो सकता है, और बाकी माउंट्स हम क्यों नहीं लगा रहे हैं उस पर, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ। अब 4 तरह के जो अपने चिन माउंट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि इसको अपने हेलमेट पे लगा के देखो, एक्शन प्रो वाला। बट अभी तुम्हें बताएंगे कि इसको हम क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सेकंड नंबर 2U। अभी तुम्हें दिख ही रहा है चाइनीज़ लिखा हुआ है, तो वैसे ही इस पर भरोसा कम था, बट ऐसा ही एक यंत्रालय करके ब्रांड भी बनाती है, सेम टू सेम चीज़ है। और इसके अंदर हमें मिला है ये कुछ स्क्रू सा खोलने के लिए एक सेफ्टी या लैच टाइप की है। एक ये इन्होंने दिया है जिसको ये गोप्रो सेफ्टी लैच कहते हैं, कि आप इसको हेलमेट पे चिपका दो और ये जो रस्सी है इस रस्सी को गोप्रो के अंदर से निकाल दो, ताकि इन केस ये चीज़ कभी गिर जाए तो गोप्रो फिर भी हेलमेट से लटका रहे और नुकसान ना हो। तो ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे तुम्हें स्टिक लगा के और फिर इसको हेलमेट पे चिपकाना होता है। कुछ हेलमेट्स में ये काम कर सकता है, बट अपने हेलमेट पे भी ये सही पोजीशन नहीं आ रहा था, तो मैं दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। इसके बाद एक्शन प्रो का एक ये वाला माउंट भी आता है। ठीक है, ये तुम्हें और भी दूसरी ब्रांड्स के मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। तो एक ये वाला होता है, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इसकी जो यहाँ साथ में स्टिक आती है बहुत ही बकवास है, एंड मटेरियल बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि तुम क्वालिटी मटेरियल नहीं आता है इस पर ज़्यादा, बट ये काम कर जाता है। मैक्सिमम हेलमेट्स पे ये काम कर जाता है। इसके साथ तुम्हें एक जेब माउंट मिलता है जिस पे गोप्रो इजीली लग जाएगा। तो ये भी हमने लिया था, बट ये भी अपने हेलमेट पे सही से फिट नहीं आ रहा था, इसका कॉन्टैक्ट पैच सही नहीं बन रहा था। वो भी अभी तुम्हें ये लगा के दिखाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में मोटो वाइब इंडिया ने हमें भेजा ये। ठीक है, ये जो माउंट है ये तुम्हें दिख रहा है, ये फ्लेक्स माउंट है। ऐसा एक फ़ॉरेन में कंपनी मोटोराइड्स करके वो बनाती है, तो इन्होंने भी अभी मुझे बना के भेजा है टेस्ट पर्पज़ के लिए। तो ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये ही अपने हेलमेट पे बेस्ट फिट हो रहा है, पूरा कॉन्टैक्ट पैच आ रहा है, सब कुछ है। तो इसको आज हम टेस्ट करेंगे और इसी को लगाएंगे। तो अभी तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि क्यों ये हमने सेलेक्ट किया और बाकी तीनों को नहीं। तो ये रहा अपना हेलमेट। ठीक है, शार्क रेसर प्रो जीपी ये अपने पास। इसको पहले मैं चाहता नहीं था कि इस पर सेना और ये सब लगाऊं, बट अब व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले आते हैं इस वाले माउंट पे, जो सबसे बेसिक 350 रुपये का तुम्हें मिलता है। ठीक है, अब इसको तुम्हें लैच करना होता है, यहाँ पे लगा के यहाँ फ्रंट पे तुम इसको लगाओगे और ये लैचेज इसके अंदर चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा मेरे नोज़ वाला जो है इस हेलमेट का, ये इतना बड़ा है कि जब हम इसको लैच करके टाइट करते हैं ना तो ये मेरे इसको मोड़ रहा है। और इस पर ऑलरेडी तुमने देखा, मैंने इसको 1-2 बार धक्के से पहना है तो ये इस पर क्रीज आ चुकी है। तो इसलिए इस वाले को मैंने डिसरिगार्ड कर दिया, क्योंकि और प्लस इसमें तुम इसको सही से बंद नहीं कर पाओगे। जो वाइज़र है ये इशू सबको पता है, ऑल्दो ये हिलता नहीं है, ओके है फॉर मोस्ट ऑफ द हेलमेट्स, जिन लोगों को ये बंद करने की दिक्कत नहीं है। बट शार्क में तुम नहीं लगा सकते बिकॉज ये वाला एरिया बहुत बड़ा है हेलमेट का। ठीक है, या तो तुम्हें ये ख़राब करना पड़ेगा अपना, या फिर दूसरा कोई माउंट लेना होगा। तो सेकंड आते हैं अपन इस वाले में, जो यंत्रालय का भी आता है, और मैंने लिया वो 2U या एडोफिस करके कोई अमेज़ॉन पे आ रही थी। अब इसको जब अपन हेलमेट पे लगा रहे हैं तो ये देखो ये ऐसे लगेगा। अब क्योंकि ये साइडों से रिजिड है ना, तो इसके कॉन्टैक्ट पैच बन नहीं पा रहे, प्लस ये अपने साइड वाले इस पर देखो जो साइड वेंट्स हैं इस पर दोनों तरफ से टच कर रहा है। इसको मैं कहीं पे भी रखूँ, ऊपर यहाँ रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से गैप बन जा रहा है नीचे से। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ऑल्दो इसमें जॉइंट्स हैं उन्होंने देने की कोशिश की, बट इसको हमने किसी भी पोजीशन पे ट्राई कर लिया है और हम इस तरह के चेन माउंट को शार्क रेसर प्रो जीपी पे नहीं लगा सकते। इसके कॉन्टैक्ट पैचेस सही नहीं बन रहे हैं, प्लस इसमें ये तो दिए इन्होंने हिंजेस, बट कॉन्टैक्ट पैचेस फिर भी एक जगह से उठा हुआ है, कोई भी ढंग से चिपक नहीं रहा है। तो मे बी किसी और हेलमेट पे ये बेटर वर्क कर जाए, बट अपने हेलमेट पे ये फॉर श्योर नहीं काम कर रहा है, तो इसको भी इसलिए हमने डिसरिगार्ड कर दिया। अब ये थर्ड जो मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं, इसको जब मैंने पहना के देखा इस पर लगा के, तो ये कुछ एरियाज़ पे कुछ कॉन्टैक्ट पैच तो ले रहा है,
ठीक है। और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, तो इसको हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा है सेट, ठीक है। पर अब इसमें भी क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये साइडों के कॉन्टैक्ट पैच तो पूरे अच्छे से ले रहा है, पर बीच का जो एरिया है ना इसका, क्योंकि वो बहुत रिजिड है और ये बहुत बड़ा है और वो कॉन्टैक्ट पैच नहीं ले पा रहा है, उसके बीच में गैप बन जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि ये ना हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके फट जाए ओवर टाइम। तो इसको भी इसीलिए हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये स्पेस बन रहा है इसके बीच में ना, इस स्पेस की वजह से हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर पार्ट अगर सही से अटैच नहीं होगा तो सारा का सारा वेट सेंटर पार्ट पे आएगा और हवा में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसलिए हमने इसको भी नहीं लगाया। और फाइनली हमें ये वाला जो माउंट मिला है, इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। ये अगर तुम देखोगे तो दोनों तरफ एग्जैक्ट फिट होता है, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है तो इसके पूरा, अब दिख रहा है उसमें, तो ये पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट पैच जो है जो चिपकना चाहिए वो चिपक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने लिए सेफेस्ट बेट है। प्लस ये इतना बल्कि नहीं है, साइज़ में बहुत छोटा है, तुम अगर देखोगे तो ये ज़्यादा लुक को भी ख़राब नहीं कर रहा है, और ब्लैक कलर में ये तो ये मिक्स इन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा और इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। ये अभी भी मोटोवाइब इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी लॉन्च नहीं किया है, उन्होंने ये प्रोटोटाइप मुझे बना के भेजा है, ठीक है। इसको अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये सही रहता है और एक दो राइड्स पे विदहोल्ड करता है विदाउट शोइंग कि कहीं से भी उतर रहा है कुछ भी है, तो आई विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू देम। उसके बाद उनके हाथ में कि वो क्या करेंगे क्या नहीं है, बट फॉर अस दिस इज़ फॉर नाउ इज़ द सेफेस्ट एंड बेस्ट बेट जो मेरे को लग रही है अपने हेलमेट के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। मैंने तुम्हें 4 अलग अलग तरीके के चेन माउंट दिखा दिए हैं, जिसमें से 3 इजीली अवेलेबल हैं। चौथे वाला अभी हम कर रहे हैं, वो मोटोवाइब वाले अगर डालेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा, बट दिस टाइप ऑफ माउंट इज़ बेस्ट। फॉरेन में ऐसे माउंट्स अवेलेबल हैं, इंडिया में अभी नहीं है, ठीक है, हेलमेट्स के लिए। तो जो भी अगर तुम्हें देखना है कि क्या इसका रिजल्ट रहता है, कैसी ये वीडियो आती है, ठीक है, और हाई स्पीड पे ये कितना सस्टेन करता है क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब ठीक है, फिर करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर, सी।